वृश्चिक राशि के जातकों, यह समय बाहर से जिम्मेदारी का और काम का आपको दिख रहा है, लेकिन क्या भीतर अपनी पहचान को लेकर के एक अजीब सी दूरी आपको महसूस हो रही है। जिस भूमिका ने, जिस कार्य ने आपको बहुत सम्मान दिलाया, वही अब आपको क्या कुछ बांधता हुआ सा लग रहा है कि यार ये चीजें मुझको बांध रही है, मुझको कुछ करने नहीं दे रही। क्या यह केवल काम का दबाव है मेरे मित्रों, या फिर केतु आपको सत्ता और दूरी के बीच किसी गहरे सच की ओर ले जाने के संकेत दे रहा है? आज के इस राशिफल में हम समझेंगे कि अपने कार्य की पहचान को लेकर के वृश्चिक राशि की असली परीक्षा क्या हो सकती है। केतु क्या संकेत दे रहे हैं 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2026 के बीच, और कैसे इसके बीच में एक संतुलन को बनाया जाए। वृश्चिक राशि वालों, 10वां भाव कर्म का होता है, पद का होता है, सत्ता का होता है और समाज में आपकी पहचान का होता है। 18 मई 2025 को केतुदेव आपके 10th हाउस में आए थे। उसके बाद में आपको ऐसा लगा होगा, बहुत से लोग होंगे जिनको महसूस हुआ कि जो कार्य आप करते थे उसने आपको पद दिलाया, उसने आपको सम्मान दिलाया। और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ये फील होगा कि उन्होंने उस काम को बड़े इंटरेस्ट के साथ किया। कोई भी काम हो, अब जिस भी आप लाइन में होंगे उस चीज को आपने बहुत इंटरेस्ट के साथ किया, लेकिन धीरे धीरे समय गुजरा और सितंबर अक्टूबर के बाद वही जो काम है आपको ऐसा लगने लगा कि यार मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं, जबकि उसी काम ने आपको पहचान दिलाई, उसी काम ने आपका नाम रोशन किया, उसी काम की वजह से आप पहचाने जाते हैं। तो फिर क्यों अक्टूबर के बाद या नवंबर के बाद आपको कुछ इस तरह की चीजें फील हुई क्या? अगर आपको ये फील हुई है मेरे मित्रों, तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक बात सुनिए, केतु देव को हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र में धर्म का पताका कहा गया है। ये धर्म की ओर हमें अग्रसर करते हैं। इनको कहा गया है कि ये ईश्वर के अनुसरण के रास्ते पर हमें ले जाते हैं। और जब ये आपके कर्म भाव पर आ गए तो कर्म भाव को ये क्या कहते हैं कि जो भी आपका कर्म हो वो कहीं ना कहीं धर्मानुकूल हो, क्योंकि ये धर्म की पताका है, धर्म की ध्वज पताका। ध्वज फहराता है ना मंदिर के ऊपर, आपने देखा होगा मंदिर की चोटी पर जो ध्वज विराजमान होता है वो केतु का ही प्रतीक होता है, और उसी को केतु कहा गया है। तो इसीलिए अब आपको ऐसा लग रहा है, आप में से बहुत सारे लोग जिनको ऐसा लग रहा था और उनको कारण समझ नहीं आता क्या कारण था, तो यही कारण है कि केतु आपको कह रहे हैं कि जो आप कार्य कर रहे हैं आप उस पर जितनी अच्छी तरीके से अपना फोकस कर रहे हैं उसमें से कुछ समय तो ईश्वर के प्रति अपना लगाइए। कहते हैं ना, ईश्वर के प्रति 24 घंटों में कुछ देर, आधा घंटा, 15 मिनट, जितना भी है नियम से देना चाहिए। और जिन लोगों ने ये किया उनको शायद काम का दबाव महसूस ना हुआ हो, उनको शायद अपनी पहचान को लेकर के कोई सवाल मन में ना आया हो, और जो काम के चलते ऐसा ना कर पाए हो उनके मन में हो सकता है यह सवाल उठा हो। दूसरी बात, केतु सन्यासी हैं, केतु तपस्वी हैं, और केतु सिंह राशि में, सिंह राशि राजा की, तो राजा के राजमहल में तपस्वी क्या सुख पा सकता है? नहीं पा सकता। इसीलिए भी अपने कर्म को, अपनी पहचान को लेकर के थोड़ा सा आपका मन जो है वो उलझन में हो सकता है। इसके साथ केतु शुक्र के नक्षत्र में है, सुख सुविधा भोग विलासिता, इस शुक्र की पहचान कही गई है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। और यहां पर केतु इनके नक्षत्र में, तो क्या केतु अपना शुभ फल दे पाएंगे? नहीं मेरे मित्रों। तो इसीलिए कहा कि 29 मार्च 2026 का जो समय है यह आपके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जिस चीज को लेकर के आप अगर अभी खुद से कुछ को महसूस कर रहे हैं कि मेरी पहचान कहीं डगमगा तो नहीं रही, तो मेरे मित्रों अगर ऐसा, वैसे तो ऐसा है ही नहीं, हाँ, लेकिन शुक्र के नक्षत्र में सूर्य की राशि में होने के कारण फील हो सकता है, क्योंकि सन्यासी राजा के राजमहल में है, सुख सुविधाओं के बीच में है, तो ये कहीं ना कहीं मन में इस तरह का चिंतन का भाव उत्पन्न करता है। लेकिन 29 मार्च 2026 ये आपको जहां ईश्वर के रास्ते पर ले जाएंगे, आपके मन में भावनाएं आएंगी कि जो है वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, वहीं आपके करियर, आपके नाम, आपके सम्मान, आपकी पद, आपके मान, आपकी प्रतिष्ठा से जुड़े हुए शुभ संकेत आपको दिलाएंगे। केतु की दृष्टि आपके सेकंड भाव पर है। सेकंड भाव धन का है, परिवार का है, वाणी का है। 18 मई 2025 के बाद का समय मेरे मित्रों याद कीजिए।
आपकी वाणी में एक ज्ञान आया होगा, एक ओज आया होगा। पहले शायद जो आप शब्द बोलते थे वो बिल्कुल प्रोफेशनल होते थे, लेकिन अब जो 18 मई 2025 के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये फील किया होगा कि यार जो हम शब्द बोल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं धर्म का, ज्ञान का समावेश हो चुका है। उनसे लोग प्रभावित होते होंगे। अपने परिवार के प्रति यदि आप कहीं से भी कुछ दूरियां महसूस कर रहे थे, तो अब जो 29 मार्च के बाद समय हो रहा है, ये परिवार के प्रति आपके प्यार पाने का है। ये वो समय है जब आप अपनी मोरल वैल्यूज को और अधिक गहराई से समझेंगे। आपकी परंपराएं क्या हैं, आपके कुल के रीति रिवाज क्या हैं, आपका त्योहारों पर कुल, आपका परिवार जो रीतियां होती है ना, कोई कुलदेवी पर जाता है, कोई अपने पितृदेव महाराज पर जाता है, बहुत से क्षेत्रपाल रक्षक होते हैं। मतलब इनके बारे में अगर जानकारी नहीं थी तो ये एक संकेत होगा कि आप अपनी उन रीतियों से, अपनी उन परंपराओं से जुड़े। केतु क्या कहते हैं कि अपनी जड़ को पहचानो। जड़ कहाँ छिपी होती है? हमारे परिवार से। माता पिता ने हमें जन्म दिया, तो माता पिता का जो परिवार हुआ, दादा दादी, परदादा दादी, उनकी जो परंपराएं हैं, उनसे यह जोड़ने का केतु आपको कार्य कर रहे हैं। तो केतु का जो ये राशि परिवर्तन नहीं होगा, नक्षत्र परिवर्तन होगा मेरे मित्रों। मघा नक्षत्र में आएंगे 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2026। तो ये समय होगा ना, ये आपको अपने आप से जुड़ने का होगा। अब धन को, क्या धन से केतु का कुछ लेना देना है? नहीं मेरे मित्र, केतु का धन से कोई लेना देना नहीं, परोक्ष रूप से, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो है। क्योंकि परंपराओं को पूर्ण करने के लिए, अपने परिवार की नीतियों का अनुसरण करने के लिए, परिवार का पालन करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। तो अब जब केतु हमें परंपराओं के नजदीक ले जा रहे हैं, तो क्या वो हमें धन नहीं देंगे? यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न हो सकता है मेरे मित्र। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, जो बहुत से लोग आते हैं ना अपनी कुंडली वगैरह दिखाने, तो पूछते हैं कि क्या ऐसा होगा जब हम केतु की किसी की दशा हो या फिर कुछ इस तरह की केतु की बात चल रही हो, तो हम उनको यही बताते हैं कि केतु का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि धर्म के मार्ग पर, ईश्वर के मार्ग पर चला जाए। और जो ईश्वर के मार्ग पर जो चल पड़ता है, केतु उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देते। केतु देव के बारे में यही तो कहा गया है कि केतु बहुत धीमे धीमे तो नहीं करता शनि की तरह, और राहु की तरह बहुत तेजी से भी नहीं करता, वो करता है आपकी तरह। और आपकी तरह कैसे? जिस तरीके से आप ईश्वर के निकट जाएंगे, जिस तरीके से आप अपने जीवन में अध्यात्म को अपनाएंगे, उसी तरीके से, उसी चाल से केतु भी आपके जीवन में परिवर्तन के संकेत आपको देते हैं। इनकी दृष्टि आपके 4th हाउस पर है। 4th हाउस हमारी सुख सुविधाओं का है, हमारी माँ का है, भूमि भवन वाहन का है। राहु यहां बैठा हुआ है। राहु इंस्पायर करेगा भूमि भवन वाहन लेने के लिए। घर में कहीं ना कहीं राहु की वजह से हो सकता है 18 मई 2025 के बाद आपने बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने महसूस किया हो कि घर में यार अब जो शांति थी ना, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। घर में जो सदस्यों के, परिवार के सदस्यों के जो विचार थे, वो आपस में मिलने बहुत कम हो गए हैं। लेकिन केतु यहां पर क्या कह रहा है? 29 मार्च 2026 के बाद केतु देव जब अपने नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में आएंगे, तो ये परिवार से जोड़ेंगे। क्योंकि केतु मानता है कि परिवार हमारा एक सबसे अहम हिस्सा है। परिवार से क्यों जोड़ने के लिए कहता है, समझिए। परिवार क्या है? जिस परिवार में हम जन्मे हैं, वो परिवार हमारी परंपराओं का पालन करता आया है, और वो पालन जो करता आया है, उनका पालन करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए केतु कहता है, जो आपको आपकी रीति की, परंपराओं की, आपके कर्तव्यों की जानकारी दे, वो आपके लिए सबसे ज्यादा अहम होते हैं। सबसे ज्यादा माता पिता, सबसे पहले तो माता पिता ही सिखाते हैं। माता पिता के प्रति आपका आदर भाव और ज्यादा बढ़ जाएगा इस गोचर काल के दौरान। केतु का बहुत बड़ा नक्षत्र परिवर्तन है मेरे मित्रों। वही परिवार के सदस्यों के बीच बहुत अच्छी बातचीत होगी, सद्भाव होगा। घर में अगर कुछ कलह की स्थिति थी, तो वो कलह की स्थिति धीरे धीरे आपके जीवन से दूर हो रही है। और सबसे बड़ी बात मेरे मित्रों, केतु की दृष्टि 6th हाउस पर। केतु कह रहे हैं कि आप ईश्वर का अनुसरण कीजिए, ईश्वर की आराधना कीजिए, अपने जीवन का रोजाना 24 घंटे में से कुछ समय भगवान के लिए दीजिए। तो रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों की चिंता आप मत कीजिए। ये सब चीजें आप ईश्वर को छोड़ दीजिए। अभी आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कमेंट्स करके बताना मेरे मित्र, एक बहुत गहरी बात कहने जा रहे हैं।
आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो भगवान को जाकर के अपनी समस्याएं बताते होंगे कि भगवान मेरी ये समस्या है, इसको दूर कर दो, भगवान ये दिक्कत है, इसको दूर कर दो। लेकिन अगर जो ईश्वर के नजदीक है, जो ईश्वर की आराधना करता है, जो ईश्वर को बिल्कुल निकट से जानता है, जिसका ईश्वर पर अडिग विश्वास है, वो ईश्वर से नहीं कहता प्रभु देखना वो समस्या कुछ दिक्कत कर रही है, वो उस समस्या से कहता है तो कहां आ रही है, ईश्वर मेरे साथ है। बहुत का कॉन्फिडेंस देखो, यही कॉन्फिडेंस, यही संकेत और यही अपनापन 29 मार्च 2026 के बाद अब वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में भी आ सकता है। केतु को समझना है मेरे मित्रों तो अपने परिवार को, अपनी जड़ को, अपने मूल को समझ लीजिए। जिस दिन अपनी मूल जड़ को आप समझ लेंगे उस दिन केतु की कृपा के संकेत आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अब एक बात मेरे मित्रों, जो जीवन से आपके जुड़ी हुई आपको लगी हो, कौन सी बात, कोई सी भी बात जो भी आपके जीवन से जुड़ी हुई आपको लगो, वो अपनी राय हमें कमेंट्स करके बताइए। अगली वीडियो में फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। आदेश आदेश लखने अंजन, हर हर महादेव।